आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। ज्ञानवापी पर अब फैसला वाराणसी कोर्ट में होने वाला है। आज का ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत खास है। आज का हमारा ये शो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कभी ज्ञानवापी परिसर गए ही नहीं, जिन्होंने कभी ये परिसर देखा ही नहीं। आज का ये कार्यक्रम देखकर एक एक बारीक डिटेल आपके सामने खुलकर आएगी। आप ये समझ पाएंगे कि अंदर का नक्शा कैसा है, दावे क्या क्या है, ये परिसर कितना बदला गया और जो सर्वे हुए हैं उन सर्वों में क्या क्या मिला, तहखाने कहां पर हैं, रास्ता कहां से जाता है, तहखाने के अंदर आखिर क्या है, वो कौन सी दीवार है जिसे ढहाने की बात कही जा रही है, हिंदू पक्ष जो मांग कर रहा है, वो ढांचा जिसे हिंदू पक्ष कहता है कि ये शिवलिंग है, या मुस्लिम पक्ष जिसे कहता है कि ये फव्वारा है, उसकी बात होगी। श्रृंगार गौरी मंदिर में जहां पूजा होती थी वो जगह कहां है, जहां पूजा होनी चाहिए वो जगह कहां है, वहां पर अंकित चिन्ह दीवार पर ऐसे कौन कौन से हैं जो हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं। आज ज्ञानवापी जिसने नहीं देखी उनके लिए तमाम तस्वीरों के साथ आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। आज का ये कार्यक्रम देखने के बाद पूरा नक्शा और पूरा विवाद आपके सामने क्लियर हो जाएगा। और ये समझाने के लिए अब चूंकि मैं वहां पर गई नहीं हूं, मैंने देखा नहीं अंदर का परिसर, तो किसी ऐसी नजरों की जरूरत थी जिन्होंने ना सिर्फ वो परिसर देखा, जो ना सिर्फ सर्वे के पांचों दौर में वहां पर मौजूद थे, 5 दिन वहां पर मौजूद थे, उन लोगों की नजर से समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। और साथ ही उनके बेटे विष्णु जैन जो इस मामले में पैरवी भी कर रहे हैं, बहुत जोरदार तालियां विष्णु जैन जी के लिए भी। और एक बार जोरदार तालियां आप सभी दर्शक अपने लिए भी कर लें, क्योंकि आज आप सभी लोगों के समक्ष ये तस्वीरें दिखाई जाएंगी और आप लोगों के मन में भी अगर कोई सवाल है तो आगे आप लोगों के सवाल को भी हम जरूर कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के उस वीडियो से जो पहला वीडियो चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि इस ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में आखिर क्या है। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं वो वीडियो। और विष्णु जैन जी, मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप यहीं पर आ जाएं, जिससे कि एक एक आप इस तरफ आ जाएं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, एक वीडियो जो सामने आया है ये ज्ञानवापी के तहखाने का वीडियो है। विष्णु जैन जी, पहले तो ये तहखाना है कहां पर, ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि इस तहखाने के बारे में खूब चर्चा हो रही है। देखिए, हाँ, ये तहखाना, 3 मिनट का एक छोटा सा वीडियो। ये तहखाना व्यास जी का तहखाना है और ये जो नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं मस्जिद की तरफ, ठीक उसके पास है, ठीक उसके पास है। अगर नंदी जी स्ट्रेट ऐसे देख रहे हैं तो जरा सा लेफ्ट में ये तहखाना है, ये व्यास जी का तहखाना है, जहाँ पे 1992 तक पूजा होती रहती थी। अभी इसमें बाज, बल्ली, मलबा, मिट्टी, सारी चीजें भरी हुई हैं, पर हमने उसको काफी हटा के उसका सर्वेक्षण किया था, कमीशन किया था, और काफी हद तक उसमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हुई है। अच्छा, बहुत अंधेरा था। एक दीवार भी जो है इस तहखाने में नजर आती है, कुछ लोग भी जो यहाँ पे जी, अगर थोड़ा सा, हाँ, ये इसको रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको रोक हाँ, इसको रोक दीजिए। अब ये बताएं, ये एकदम एब्सोल्युटली आपका जो वीडियो है बहुत सही है। और ये जो पिलर्स हैं, ये सारे पिलर्स हिंदू मंदिर के हैं, जिसमें यहाँ पे एक जगह संस्कृत का श्लोक भी लिखा हुआ है। और हम जो मांग कर रहे हैं, अब इस दीवार को हटाने की मांग कर रहे हैं। उसका कारण ये, जब दीवार हटाई जाएगी तो जो वजू खाने के नीचे शिवलिंग है, दीवार का रास्ता वहां तक जा रहा है। और ये आर्टिफिशियल वॉल है। अच्छा, ये वॉल आर्टिफिशियल वॉल है, ये बाद में बनाई गई, आप ये कह रहे हैं? जी, जैसे कोई गेट होता है, हाँ, तो उसको अगर बंद करने के लिए कोई वॉल चाहिए होती है, तो ये वो वाली वॉल है। इससे किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई डैमेज या फर्क नहीं आने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो दीवार है, इस दीवार को यदि तोड़ देते हैं तो अंदर कमरा है, अंदर कमरा है, हाँ, जो सीधे आपके शिवलिंग तक जा रहा है, जो इस समय वजू स्थान पे जो मिला है वो शिवलिंग काफी नीचे तक गया है। तो अगर उसकी शिवलिंग की हमें लेंथ ब्रेथ नापनी और ये देखना है कि वो कितना बड़ा है, या उनकी बात भी मान ले कि ये फव्वारा है, तो उसके लिए जाने का रास्ता, एक रास्ता ये है, और दूसरा वजू स्थान के नीचे से एक ऐसी दीवार है जो वो दूसरा रास्ता वो है। तो हम उन दोनों रास्तों को खोलने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग जब सर्वे करने के लिए गए थे, तब क्या इस परिसर में भी आप लोगों को जाने दिया था? जी, इस तहखाने में हम लोग गए थे
और इस तहखाने में हम लोग सर्वे के पहले दिन गए थे, जो जब रेड जोन के अंदर हम एंटर किए थे 16th को, तो 16th को हमने ये वाला तहखाना देखा था। सेकंड तहखाना हम नंबर दे रहे हैं इसको, ये तहखाना नंबर 2 है। इससे पहले वाला तहखाना मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, वो तहखाना नंबर 1 था। और उसके बाद इस सेकंड तहखाने को खोला गया। इसको खोलने के बाद यहाँ पे एक कटा हुआ स्वान मिला जो भैरव जी की सवारी है, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, पान मिला, कमल मिला, घंटियां मिली जो खंभों पे बनी हुई हैं, संस्कृत के श्लोक मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, आले मिले जहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं। और ये समझ में आ रहा था कि उन मूर्तियों को किसी ने तोड़ के छेनी हथौड़ी से वो खत्म कर दिया है, पर वो आले और वो मूर्ति का जो साइन है वो बना हुआ दिख रहा था। मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ इस तहखाने के अंदर आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे व्यास जी 1992 तक इसी तहखाने में पूजा करते थे। उनके जो बेटे हैं शैलेंद्र व्यास जी, उनसे भी हम लोग टच में हैं, जिन्होंने इसके मालिकाना हक की लड़ाई लड़ ली। हरिशंकर जी, आप भी इस तहखाने में गए हैं? कितनी दफा आप इस तहखाने में गए? नहीं, इस तहखाने में क्योंकि बहुत ज्यादा सफोकेशन था, मुझे सांस बीमारी है, मैं गया था पर 5 मिनट चला आया। उतनी देर मैंने देखा कि जो पिलर है, इसी पिलर पर जो तथाकथित मस्जिद है वो टिकी हुई है। उसका पिलर यही है, बेस यही है। और मस्जिद का बेस आप ये कह रहे हैं कि ये पिलर्स हैं जिस पर आप बता रहे हैं कि संस्कृत के श्लोक भी लिखे हैं? संस्कृत श्लोक लिखे हैं। अच्छा। और साफ साफ लिखे हैं। और मूर्तियां जो टूटी हुई हैं, घंटी है, मूर्ति है, मगरमच्छ के निशान है, स्वास्तिक के चिन्ह, त्रिशूल है, सारे मंदिर चिन्ह सारे। मतलब पॉइंट ये है, कहने का ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि अगर ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई होती तो उसके नीचे कभी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि इस्लामिक लॉ में अगर किसी को मस्जिद बनानी है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसको वक्फ किया जाए। और वक्फ के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसकी समतल होनी चाहिए, उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे नीचे हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है तो हम ये दर्शाना चाहते हैं, एक तो औरंगजेब का फरमान है जो ये बताता है कि उसने वहां पे मंदिर तोड़ी, और दूसरा वहां पे मंदिर के जो अवशेष मिल रहे हैं वो ये चीज आपको कोरोबोरेट करते हैं उस फरमान से कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। और मंदिर क्यों थी, उसके चिन्ह जो निशान मिल रहे हैं ये उस पूरी स्टोरी को बता रहे हैं। क्योंकि 1669 की घटना है, तब तो कैमरा या कोई भी नहीं था। तो आज अगर उस चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या एविडेंस हो सकती है? हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकती है जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वैल्यू रखता है, और दूसरी वहां की वस्तु स्थिति हो सकती है, और तीसरी इस्लामिक लॉ का कंसेप्ट और हिंदू लॉ का कंसेप्ट हो सकता है। इससे पहले कि हम किसी और दूसरी तस्वीर की तरफ आगे बढ़े, दर्शकों के लिए यह समझना और जानना भी विष्णु जी बहुत जरूरी है कि कोर्ट ने जब कल अपनी सुनवाई की थी तो उसने ये कहा था कि आप स्ट्रक्चरल कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो आपको लगता है जो आप ये मांग कर रहे हैं कि उस दीवार को तोड़ा जाना चाहिए, क्या वो तोड़ा जा सकता है? नहीं, मेरे को लगता है कोर्ट ने कल ऐसा कोई टिप्पणी नहीं की है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये इस समय सुप्रीम कोर्ट में स्कोप भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग का स्कोप था बहुत लिमिटेड था। मुस्लिम पक्ष ने 3 ऑर्डर को चुनौती दी है, 18/8, 5/4 और 8/8 और 8/4, जिसमें कमीशन बनाया गया था, जिसमें वीडियोग्राफी हुई थी और जिसमें उनकी मांग की थी पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाए। उसको हाईकोर्ट ने 21/4 को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कमीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, कमीशन हो गया, रिपोर्ट सबमिट हो गई। अब वो कह रहे हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड हो, जिसका ऑलरेडी हाईकोर्ट ने पेज 12 पे आदेश दे रखा है कि अब उसका आप निस्तारण करिए। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन पहले डिसाइड किया जाए। अब हम डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने जाएंगे और ये बताएंगे कि इस मंदिर, इस पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। कल जो पहले कैरेक्टर ही तय हो जाए कि इस जगह का कैरेक्टर क्या है। तो ये तो वो पहला वीडियो हुआ, वो पहली तस्वीर हुई जिसके बारे में विष्णु जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब ये बता रहे हैं कि इसी दीवार को तोड़ने की मांग की जा रही है और इस दीवार को तोड़ने के लिए ही याचिका डाली गई है। और अगर ये पश्चिमी दीवार टूटती है तो अंदर और ऐसे साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि यहीं की दीवारों पर, खंभों पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए, त्रिशूल बना हुआ और आप देखिए बड़े ध्यान से, अगर देखिए बड़े ध्यान से इस दीवार को वॉच करिए और आगे तो उसका भी एएसआई भी जांच होगी किस तरह से चैनी हथौड़ी से वहां पे कलाकृतियां मिटाई गई हैं, वो भी आपको बड़े स्पष्ट रूप से नजर आएगा। और ये जो पत्थर है, ये लाल पत्थर है, यही पत्थर और यही कलाकृति आपको मस्जिद की वेस्टर्न साइड की जो वॉल है उस पे भी मिलेगी। तो ये पूरी दीवार की वॉल जो कह रहे हैं, जो श्रृंगार गौरी, जी जहाँ श्रृंगार गौरी की वॉल है, जो गेट नंबर 4 से आज का जो मौजूदा वहां की वस्तु स्थिति है, गेट नंबर 4 से आप एंटर करते हैं
तो आपको वहां पे वेस्टर्न वॉल दिखती है और श्रृंगार गौरी का प्लिंथ दिखता है, मंदिर का प्लिंथ दिखता है, चौखट दिखती है, जहां से एंटर करके हम वेस्टर्न वॉल से होते हुए मंदिर परिसर के अंदर जाते थे। और ये पूरी वस्तु स्थिति जेम्स प्रिसेप के मैप से भी मैच करती है, जिन्होंने 8 मंडप आपने मैं वो मैप भी जो है दर्शकों के सामने रखूंगी, लेकिन जिस श्रृंगार गौरी मंदिर का जिक्र अभी विष्णु जैन जी ने पर किया, इस पिलर में देखिए ये सारे पिलर्स हिंदू देवी देवताओं कलाकृति से भरे हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर देखिए और अच्छा, किस तरह से पेंट करने की बात हुई, क्या वो ये पिलर नहीं है, वो एक वो वाला पिलर है जो इस समय मुस्लिम्स के कब्जे में, तहखाना नंबर 1, उसमें इन पिलर्स को अच्छे से पेंट कर दिया गया है कि ये लाल कलर का रंग ना दिखे, और वो पूरा उसको व्हाइट किया गया। उसके बाद भी यहाँ उस तहखाने में भी घंटियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, आले बने हुए स्पष्ट रूप से उसमें भी दिखाई दे रहे। तो देखिए तहखाना नंबर 1 जो है उसका तो कोई तस्वीर, उसका कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन व्यास जी के पास ये एक पुराना वीडियो था और हम वो वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर जो है वो श्रृंगार गौरी मंदिर की आपके सामने रखते हैं। संस्कृत का श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ था। अच्छा, ये जो तीसरा पिलर आप बता रहे हैं, तीसरा पिलर है, यहाँ पे संस्कृत का श्लोक इसी के जस्ट स्पष्ट रूप से जो संस्कृत के ज्ञाता है वो उसको पढ़ के समझा भी सकते। ये श्रृंगार गौरी मंदिर के 2 इसको आप थोड़ी देर रोक दें। अब ये तस्वीर जो है हमने कई मर्तबा देखी है, एक तस्वीर को आप थोड़ा पॉज कर दें जिससे कि हम इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। अब ये तस्वीर, और आप ये बताएं इसको पहली वाली तस्वीर दिखाएं, इसको जाने दें। हाँ, ये वाली, इस वाली को रोक दें प्लीज, इसको पॉज कर दें। अब ये आपको बताइए ये एग्जैक्टली किस तरफ है, कौन सी दिशा में है, जिससे कि दर्शकों को और क्लियर। ये जब आप आज की डेट में जो आज का अब कॉरिडोर बन गया, उससे जब गेट नंबर 4 पे आप एंटर करते हैं तो ये दीवार आपको दिखेगी। इसी दीवार के ऊपर ये गुंबद खड़ा हुआ है, ये जो इनका सो कॉल्ड गुंबद है ये इसी वेस्टर्न वॉल पे खड़ा हुआ है। अब इस दीवार कौन सा नंबर गुंबद, क्योंकि 3 गुंबद है, बीच वाला गुंबद, इसी दीवार जो सबसे बड़ा, इनफैक्ट हाँ, जो सबसे बड़ा गुंबद, सबसे बड़ा गुंबद है। और ये इसकी कलाकृति देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से घंटियां बनी हुई हैं। मुझे नहीं पता कितनी क्लैरिटी आ रही, पर ये घंटियां हैं, ये हिंदू मंदिर के पूरे चिन्ह और कलाकृति आकृतियां हैं। यहाँ पे गणेश जी और हाथी की जो पूरी एक स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। यहाँ पे आले हैं जो देवी देवताओं को, छोटे सब श्राइन्स को रखने के आले होते हैं, जिसको चैनी हथौड़ी से मार के तोड़ दिया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कभी यहाँ पर मूर्तियां होंगी, लेकिन इससे छेनी से हथौड़ी से मूर्ति हटा दी, पर वो जो स्ट्रक्चर है मूर्ति रखने का, आले वो मिल रहे हैं। और यही कलाकृति भारी मात्रा में मस्जिद के अंदर भी है, जिसको अच्छे से व्हाइट पेंट करके बदल दिया गया है। और ऐसे आले कम से कम 25 से 30 आले मस्जिद के अंदर होंगे। मस्जिद के अंदर 25 से 30 आले अंदर हैं, जो कभी किसी भी आपको मस्जिद में ऐसे आले का कोई काम ही नहीं है। किस लिए होंगे मस्जिद के अंदर आले? ना वहां पे कैंडल जलाई जाती है, ना कोई भी यूज होता है, तो ऐसे आले मस्जिद के अंदर भी हैं। और इसी तरह की कलाकृति मस्जिद के अंदर है। नहीं, अगर वो कहे कि यहाँ लालटेन रखने के लिए, दीप रखने के लिए, रोशनी करने के लिए हो सकता है ऐसे आले, पर वहां पे भी समझ में आ रहा है कि आपने देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो छेनी हथौड़ी से तोड़ी हैं। स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं इन आलों के अंदर, स्वास्तिक के चिन्ह, डमरू और त्रिशूल के साइन बने हुए हैं। डमरू और त्रिशूल। अच्छा, ये तस्वीर मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठे किसी भी दर्शक ने ये तस्वीर कभी मतलब ये प्रत्यक्ष तौर पे देखी होगी, पहली बार भी ये तस्वीर देख रहे होंगे। तो मुझे ये बताएं, ये जो आकृति बनी हुई है इसमें तो ये समझ में आता है ये शायद घंटी बनी हुई है, ये एक घंटी नजर आती है, हैंगिंग जो बेल नजर आती है। ये जो आकृति बनी हुई है वो इंडियन आर्किटेक्चर को दिखाती है। ये एक हिंदू आर्किटेक्चर है, जो हिंदू मंदिर में उड़ीसा की जितनी कलाकृति है, उड़ीसा के आप जितने मंदिर देखेंगी, ये अलग अलग अनुमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, पर सारी बातों का लबोलबाब और क्रक्स ये है कि ऐसा आर्किटेक्चर आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको इस तरह की कलाकृति और आकृतियां नहीं मिलेंगी। जो अच्छा, इसमें हरिशंकर जी आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले तो पूजा हो रही थी श्रृंगार गौरी मंदिर में, तो क्या वो इसी जगह पर जाकर पूजा हो रही थी या भीतर का कोई इलाका था? नहीं, इसी जगह पर जहाँ चौखट है वहां पर पूजा हो रही थी, बाद में रोक दिया था, यहाँ भी नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन पूजा चौखट पर क्यों हो रही थी? पूजा के लिए तो अंदर कोई जगह होगी। अंदर जो है उन्होंने रास्ता बंद कर दिया है। ये जो आप देख रही हैं वॉल, ये जो वॉल देख रही है, ये आर्टिफिशियल वॉल है। ये मंदिर के अंदर जाने का गेट था, और यहाँ पे वॉल आप कह रहे बाद में बनी? ये बाद में बनी, इसको बंद कर दिया गया है। मतलब ये इतना हिस्सा पहले से था, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा ये आर्टिफिशियल वॉल है, ये गेट था। तो मंदिर के बाहर यहाँ पे चौखट थी, जहाँ पे देवी का विग्रह था, गणेश जी की प्रतिमा थी, जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं आज, जिसको टच करके मंदिर के अंदर जाते थे, इस वॉल से एंटर करते थे। और ये मंदिर का पूरा मेन वॉल थी, जहां से हम मंदिर के अंदर घुसते थे। वो 8 मंडप के अंदर
और जाके फिर शिवलिंग और सारे देवी देवताओं ये देखिए जो दीवार है ना ऊपर, हाँ, ऊपर ये वाली दीवार आप कह रहे हैं? ये मंदिर की दीवार है जो आधी टूटी हुई है। ये वाली ऊपर की तरफ से आप कह रहे हैं, यहाँ से आधी टूटी हुई और उधर भी टूटी हुई नजर आ रही है। ये ओरिजिनल वाल है मंदिर की, हाँ। और ये ऊपर से तोड़ दी गई है। और यहाँ पे भी आपको दिखेगा, मुझे नहीं पता है पिक्चर कितनी क्लियर है, पर जब अभी वीडियोग्राफी होगी तो उसको क्लैरिटी आएगी। ये वो जगह है जैसे जहाँ पे हाथी, गणेश जी, उन सब की कलाकृति बनी हुई है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो ऐसे जी, एक कर्व जैसा नजर आ रहा है। और यही कर्व मस्जिद के अंदर भी है, ऐसा ही कर्व मस्जिद के अंदर भी है। तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि वहां एक कलाकृति थी, कोई चिन्ह था, मूर्ति थी, जिसको तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद उसका स्ट्रक्चर इस समय ऐसे है। अच्छा, तो ये जो बैरिकेडिंग कर दी गई, मेरे ख्याल जो बाबरी और राम मंदिर वाला जो पूरा तनाव चल रहा था, उसके बाद उसके पहले बैरिकेडिंग कर दी। उसके पहले पूरा खुला हुआ था, आम लोग भी यहाँ पर जा सकते थे और पूजा साल में एक दफा जाते थे, पूजा करते थे। तो उसी पूजा का एक वीडियो जो है पिछले साल का हमारे पास आया है, वो अब हम दर्शकों के सामने रख देते हैं। जरा वो वीडियो आप चलवा दें, जो श्रृंगार गौरी मंदिर में चौखट पर पूजा करने के बाद हरिशंकर जी कह रहे हैं, विष्णु जैन जी कह रहे हैं, वो पूजा दरअसल होती कहाँ थी, वो वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। ये तो ये देखिए, ये इसको आप, ये चौखट है, ये वेस्टर्न वॉल का पहले का चौखट है। यहीं से ऊपर एंट्री होके हम वेस्टर्न वॉल में, जो मैंने अभी आपको आर्टिफिशियल वॉल बताया, उस गेट में एंटर करके मंदिर के प्रांगण में जाते थे। तो ये इस समय वहां पे क्योंकि सब तोड़ दिया गया है, आपने बैरिकेडिंग लगाते, ये आपका दावा कब है कि वो आर्टिफिशियल वॉल कब बनाई? अब ये तो कोई नहीं बता सकता है कि कब बनाई गई। ये एसआई सर्वे होगा तब पता चलेगा। पर 1936 तक गवाही जो आई है दीन मोहम्मद के केस में, हिंदू वहां पे पूजा करते थे, माँ श्रृंगार गौरी के, हनुमान जी के, गणेश जी के, उन सबकी पूजा पाठ 1936 1942 तक होती रहती थी। जब बंद कर दी गई बाबरी मस्जिद के बाद 1992 में, तो इस जगह साल में एक बार हिंदू पूजा करता था। अब कॉरिडोर बन गया है, उसकी वजह से अब यहाँ पे आप बराबर पूजा कर सकते हैं। तो ये चौखट, ये हरिशंकर जी, ये चौखट है कहाँ पर? चौखट जो हमने दीवार देखी उसी के सामने की तरफ है? ठीक सामने कॉरिडोर के हिस्से में आ गई, कॉरिडोर के हिस्से में आ गई है। ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे है, सो कॉल्ड मस्जिद की वेस्टर्न साइड के बाहर है। अब ये बैरिकेडिंग के बाहर है। जब आप गेट नंबर 4 से एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले ये चौखट ही दिखेगी, और इस चौखट के बाहर आपको बैरिकेडिंग दिखेगी, और उस बैरिकेडिंग के आगे आपको वेस्टर्न वॉल दिखेगी। अच्छा, तो यहाँ पर अभी भी पूजा पाठ हो सकती है? ये पिछले साल की कॉरिडोर चूंकि पूरा बन चुका है, ये पूरा गेरुआ रंग से उसको चिन्हित कर दिया गया है, जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, और उसको एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ किया है, और अब जो लोग आते जाते हैं वो उसकी दर्शन कर सकते हैं। तो अभी तक क्योंकि मस्जिद का आउटर एरिया है, ये पहले जो 2 दिन का सर्वेक्षण हुआ था 6 और 7 को, इसी एरिया का हुआ था, जिसके बाद तनाव हो गया, उसके बाद अंदर नहीं जा सकते। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया, फिर कोर्ट का फैसला आया कि हमारा ऑर्डर स्पेसिफिक अंदर जाने का, बैरिकेडिंग के अंदर। तो पहले 2 दिन जो सर्वेक्षण हुआ था, ये आउटर एरिया का सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें हमें श्रृंगार गौरी, गणेश जी, मंदिर के विग्रह, और जो मंदिर का जो प्लिंथ है, जो वहां पे भी आउटर एरिया में जो पत्थर लगा हुआ है, वो पत्थर भी हिंदू मंदिर के प्लिंथ का है, ये भी इंगित करता है, जो एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा भी है। अच्छा, कल हमारी एक चर्चा में हरिशंकर जी, एक हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर थे, जानकार थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनका ये कहना था कि यदि अल्लाह भी लिखा जाएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि वो त्रिशूल की आकृति जैसा नजर आता है। कहने का मतलब, अगर उसे इस तरह से लिखेंगे और आगे एक पूर्ण विराम जैसा चिन्ह, जिसे अगर ना लगाएं या वो अगर मिट गया हो, तो वो त्रिशूल जैसा ही नजर आएगा। त्रिशूल का ये नहीं आएगा, नीचे वाला त्रिशूल के नीचे, हाँ, ये नहीं आएगा। तो जो चिन्ह अंदर मिले हैं उसमें पूरा त्रिशूल आया है, पूरा त्रिशूल आया है। और सिर्फ त्रिशूल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर त्रिशूल की आकृति ऐसे है, तो इस तरह से पूरी आकृति आपको दिखाई, हाँ, पूरा डंडा पूरा उसका बना हुआ दिख रहा था। हाँ। और दूसरा वो फोटोग्राफ और कैप्चर भी किया गया वीडियोग्राफ में, और डमरू है, और प्लस इसके बाद आपका स्वास्तिक है। तो ये मस्जिद के अंदर है, और उसको किससे छुपा रखा था? एक कैलेंडर लगाया था, ज्ञान व्यापी मस्जिद। जब उस कैलेंडर को उठाया गया तो देखा नीचे स्वास्तिक बने हुए हैं, जो आले बना रखे हैं उसमें देखा गया फोटो बहुत पेंट कर रखा है कि जो लाल पत्थर है उसका कैरेक्टर बदला जा सके। उसमें जब बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई तो भर भर लेयर पेंट की है, क्योंकि उसका कारण पेंट हटाया गया, पेंट नहीं हटाया गया, पर पेंट से भी उभर के वो दिख रहा है स्वास्तिक का चिन्ह। अच्छा, जितना जैसे लाल पत्थर को अगर आप पेंट कर दें, जितनी बार पेंट कर दें, पर उसके बाद भी उसके अंदर जो स्वास्तिक गुदा हुआ है वो स्वास्तिक उभर के दिख रहा है, और वो कैप्चर किया गया। और ऐसे कम से कम 25 से 30 स्वास्तिक उस तथाकथित मस्जिद के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उसका अगर पूरा एरिया देखेंगी,
उस मस्जिद परिसर का, जो जिसमें कहते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद, तो अब आप उसके अंदर कोई भी आदमी, क्योंकि रेड जोन है, पेंसिल ही अलाउड है, पेन तक अलाउड नहीं है। तो अगर वहां पे आज स्वास्थ्य का चिन्ह, आप उसको कैसे मिटाओगे? ना आप हाथ से मिटा सकते हो, किसी भी तरह से नहीं मिटा सकते हो। और यही कारण है कि वो स्वास्थ्य का चिन्ह, डमरू और त्रिशूल और ये जितनी चीजें हैं वो मिटा नहीं पाए। तो उसको क्या किया गया, अब उसको कैसे छुपाया जाए? खूब पेंट किया गया, खूब पेंट किया गया कि जो लाल पत्थर है वो ढक जाए और वो स्वास्थ्य के चिन्ह भी पेंट से ढक जाए। कैलेंडर लगाए गए कि जहां जहां स्वास्थ्य के चिन्ह है वहां पे ज्ञानव्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगा दिया जाए। पर हम लोगों ने भी उस कैलेंडर को उठा उठा के उसकी फोटोग्राफी करके उसको कैप्चर किया। अभी तक विष्णु जैन साहब हमने बताया कि जहां श्रृंगार गौरी मंदिर है, जहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट वजू खाना। हाँ, वजू खाने पे आने से पहले मैं बस एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो मैं भूल गया था। जब मस्जिद परिसर के अंदर हम गए थे तो एडवोकेट कमिश्नर और हम सारे वकीलों ने, जो हमारी टीम गई थी, उसमें मस्जिद के बीचों बीच आज हम जहाँ खड़े हैं उस पे ऐसे जब पैर मारे गए थे तो जो हॉलो आवाज है वो आ रही थी। तो अगर वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता और एक अच्छी मस्जिद बनाई गई होती तो नीचे नींव होती, कहीं ऐसे हॉलो आवाज नहीं आती, जिसको जो ये दिखाता है कि नीचे भी कुछ कोई कमरा है जिसमें अभी जाना बाकी है, जो अभी हम आगे जाएंगे। इसी के लिए जो वजू खाना है, अब इसके पास से एक सीढ़ी जा रही है जो नीचे जाती है, जिसको हम अब मांग कर रहे हैं कि वो वाली आर्टिफिशियल वॉल भी खोली जाए, क्योंकि जो आपने सबसे शुरू में तहखाने की वॉल, दो वॉल खोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तहखाने की वॉल और दूसरी वजू खाने के नीचे वाली आर्टिफिशियल वॉल। जब ये दोनों वॉल खोलेंगे तो आप इस मस्जिद के नीचे क्या क्या चीजें हैं ये पता चलेगा, क्योंकि पूरा जगह जो है वो हॉलो है और ये पूरी मस्जिद हिंदू मंदिर के पिलर पर टिकी हुई है। चलिए अब हम इस पर आ जाते हैं और दर्शक अब ये समझना चाहेंगे कि ये जो आप अगर थोड़ी देर इसके लिए स्टे कर दें, तो इस पिक्चर को अगर आप स्टे कर दें जी तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। हमने एग्जैक्टली अब ये जो लाल घेरे में दिखाई दे रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये फवारा है। आप लोग ये क्यों दावा करते हैं कि ये शिवलिंग है? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पे गए थे तो एक होता है ना, एक हमारे क्रिमिनल लॉ में प्रिंसिपल है कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ निशान पीछे छोड़ जाता है। तो ये ऐसे ही कुछ हुआ जब हम वहां पे कमीशन करने गए थे। तो ये जब पूरा वजू खाना पानी से भरा हुआ था, ये तो आप जो वीडियो दिखा रहे हैं सफाई के टाइम का है। जब हमने देखा तो पूरा पानी से एकदम टॉप तक पानी से भरा हुआ था। तो जब मैं उसके पास गया तो मुझे बीच में ये वेल टाइप की जगह दिखी, ये जो वॉल है ये मुझे दिखी बड़ी भीनी सी। तो मैंने उस समय एडवोकेट कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि इसका पानी कम किया जाए। तो पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा पानी कम करेंगे तो मछली मर जाएगी। तो फिर उसके बाद मत्स्यायन विभाग को बुलाया गया कि मछली भी ना मरे और हमारा काम भी हो जाए। तो 2 फीट तक पानी कम किया गया। उनका यह था कि अगर पानी 2 फीट तक कम किया गया तो मछलियां नहीं मरेंगी। इसके बाद यहाँ पे सीढ़ी लगाई गई, जो वजू खाने में जहां पे बैठ के इनका नल है वहां से लेकर यहाँ तक सीढ़ी लगाई गई, लैडर लगाई गई, टेम्पररी लैडर। जिसके बाद हम जब यहाँ पे गए तो विराट शिवलिंग मिला जो नीचे तक जा रहा है। और ये जो वॉल है और उस शिवलिंग में नीचे की तरफ बहुत कम डिस्टेंस है। कितनी ऊंचाई और कितनी कम से कम 2.5 से 3 फीट का शिवलिंग होगा। 2.5 से 3 फीट का, 2.5 फीट के लगभग शिवलिंग होगा। और ये जो बाहर इसका डाया है ये 4 फीट डाया है, इसका 4 फीट का डाया है। और इसमें सीख, अब फव्वारे की बात कर रहे थे तो इसमें सीख भी डाल के देखी गई, पतली सी। सुनिए मैं इससे पहले कि उस पर आऊं, मुझे हरिशंकर जी ये बताइए कि ये फिर जो ये ऊपर है ये क्या है? शिवलिंग तो पूरा एक पत्थर का बना हुआ होता है, फिर ये ऊपर ये क्या, ये पैच जैसा क्या नजर आता है? ये 352 साल तक उनके कब्जे में रहा है। मैंने पूछा था तो लोगों ने बताया कि मैं इसको बात नहीं कह रहा, पक्की है, किंवदंती है। हाँ, लोगों ने बताया कि यार बहुत कीमती हीरा रखा हुआ था इसके ऊपर, और हीरे को रखने के लिए उसका बेस बनाया गया था। ये अब हीरा इस समय गायब है। ये तो हीरा ये किसने रखवाया था? ये ओरिजिनल रखा हुआ था मंदिर का, ओरिजिनल ही जी। अच्छा, तो जब इन लोगों ने इसको कब्जा किया तो वो जो बेस बना है वो हीरा रखने का है, तो हीरा गायब हो गया और वो बेस वैसे ही है। ये बात मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि ये किंवदंती है, मतलब आम बोलचाल में ये वन ऑफ दी स्टोरीज हो सकता है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो आपने अभी ये दिखाया कि जो 5 खानों में बटा हुआ ये क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पहली बात तो शिवलिंग का पार्ट नहीं है, ये ऊपर से रखा गया उसके ऊपर।
और अगर इसके अंदर आप सीख डालेंगे तो करीब इतना हद तक बस सीख गई थी, मतलब ज्यादा उतने ही स्ट्रक्चर में जितना ऊपर का ये पैच दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ तक बस सीख गई है, पैच से थोड़ा सा नीचे तक। अब वो उसको उन्होंने डैमेज किया है क्योंकि उनके कब्जे में था, उन्होंने क्या किया ये तो नहीं बता सकते हैं, पर जो शिवलिंग का पूरा आकार है वो नीचे तक गया हुआ है और ये जो इनका गोला इन्होंने घेर रखा है उसमें नीचे तक गया और ऐसा लग रहा है कि और नीचे तक जा रहा है। इसलिए हमने मांग की है कि जो वजू खाने की बगल की दीवार है, वजू खाने के बगल से एक रास्ता नीचे जा रहा है, वो उस दीवार को खोला जाए कि हम ये देख सकें कि नीचे क्या अरेंजमेंट है। अगर फाउंटेन है तो नीचे कुछ सिस्टम होगा जिससे पानी पंप होकर ऊपर आता है, और अगर फाउंटेन नहीं है, शिवलिंग है, तो उसका साइज मेजर होगा कि कितना बड़ा। अच्छा, वाटर इनलेट आउटलेट के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। हमने उनके जो वहां के केयर टेकर है उनसे कहा कि इसको चला के दिखाइए। फाउंटेन तो उन्होंने कहा 20 साल से नहीं चल रहा है, फिर कहा 12 साल से नहीं चल रहा है, फिर कहां से पानी आता है ये बताइए, पंप कहाँ है, कैसे आ रहा है पानी यहाँ पे, तो कुछ भी पता नहीं है। और इसी शिवलिंग के बगल में बहुत महत्वपूर्ण बात है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इस शिवलिंग के जस्ट बगल में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में वहां पे वेल है जिसको इन्होंने खूब ढक रखा था। फिर उसका भी हमने एडवोकेट कमीशन को ध्यान आकृष्ट कराया कि वहां से जो इन्होंने उसको टीन और उससे ढक रखा है सारे, मतलब अगर कोई ऐसे जाएगा तो देख ही नहीं पाएगा उस वेल को। नहीं तो वो उस कुएं में क्या है, वो कुआं खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ा है। पर वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यही शिवलिंग था जहां पे कुएं से जल चढ़ाया जाता था, जिसको आज इन्होंने ढक दिया है उस कुएं को, और वो कुआं सूख रहा है और ये शिवलिंग यहाँ पे आज भी है जिसकी बेअदबी भी हो रही है। अच्छा, अब एक और दावा जो बार बार किया जाता है जैन साहब की, जो नंदी है, नंदी से शिवलिंग की दूरी को जरा नापा जाए और जहां पर नंदी विराजमान है वो शिवलिंग की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, और ये भी हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, तो जरा हम उसी को दिखा दें। क्या हम जिस नंदी की बात कर रहे हैं वो यही तस्वीर है या आप अच्छे से बता दें, या ये ज्ञानकूप अलग है, ये नंदी अलग है, वो तस्वीर अलग यही नंदी जी हैं? हाँ। ये नंदी जी आज थोड़ा सा होल्ड कर दे, एक और तस्वीर आकर, हाँ यही पे होल्ड कर दे। शिवलिंग से 83 फीट दूर है। 83 फीट लंबाई और एकदम स्ट्रेट नापी है, एडवोकेट कमिश्नर ने नापी, अपने रिपोर्ट में मेंशन भी की है, और स्ट्रेट मतलब एक टेप से पूरा नापा गया, 83 फीट की दूरी पे है, स्ट्रेट उसी शिवलिंग की जगह पे जहां पे आज ये वजू पे शिवलिंग मिला है, और 83 फीट की दूरी पे, और नंदी उधर ही देख रहे हैं। आज ये नंदी जी मंदिर परिसर में है, इसके हम लोग दर्शन कर सकते हैं, कॉरिडोर में है, और इसके बाहर बैरिकेडिंग हो गई और मस्जिद हो गई है। अच्छा, जो एक तस्वीर हम देख रहे थे कि नंदी जी और शिवलिंग के बीच में एक जाली है, जी। तो वो जो जाली है वो आप कह रहे हैं वो कॉरिडोर का हिस्सा हो गया जी। और एक जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो वहां पर सीलिंग की गई है, तो एक जाली उधर शिवलिंग की तरफ हो गई, तो ये दो जालियां। और जो व्यास जी का तहखाना है वो भी नंदी जी के सामने, जो आपने पहला तहखाना दिखाया था वही लेफ्ट साइड में, जरा सा आगे, एकदम स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट में व्यास जी का तहखाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर उस तहखाने की दीवार तोड़ते हैं तो शायद यहाँ से निकलता हुआ कोई रास्ता इधर आए, और जो वजू तक जा रहा है, जो इनके सो कॉल्ड वजू है उसके नीचे तक जा रहा है। दूसरा, वजू स्थान के नीचे भी सीढ़ी जा रही है, जहां पे इनके पीछे टॉयलेट्स बने हुए हैं, टेम्परेरी टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसको सफाई कर्मचारी ने साफ करके हम लोग वहां नीचे गए तो वहां देखा कि एक आर्टिफिशियल वॉल है। तो हमारा कहना ये 2 वॉल तोड़ी जाए, ये नंदी जी जहां पे देख रहे हैं उसके सामने जो व्यास जी का तहखाना है वो वॉल, और दूसरा वजू स्थान के नीचे जो तहखाना बना है उसकी वॉल तोड़ी जाए, तो ये दोनों वॉल जाके शिवलिंग पे और मस्जिद के जो नीचे का स्ट्रक्चर है जहां पे ऐसी हॉलो आवाज आ रही वहां पे जाके मिलेगी, जिससे शिवलिंग का आकार और जितनी और अगर हिंदू देवी देवताओं के मूर्तियां चिन्ह हैं वो सब मिल पाएंगे। यही पॉइंट इन इश्यू है, यही बोन ऑफ कंटेंशन है कि इस पूरे जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। अगर आप एक मंदिर में घुस के उसको तोड़ के वहां पे नमाज पढ़ लोगे तो कभी भी मंदिर का धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा, उसका हमेशा धार्मिक स्वरूप रहेगा। अगर इस्लामिक लॉ ये कहता है कि अगर कोई जगह वफ है और वो मस्जिद है और समय के अंत तक मस्जिद रहेगी, जैसा ओवैसी साहब कहते हैं, तो हिंदू लॉ भी यही कहता है, कैरेक्टर नहीं बदल सकते। हिंदू लॉ भी यही कहता है कि अगर कोई जगह मंदिर थी, मंदिर है और मंदिर ही रहेगी। इसमें भी एक तर्क ये भी दिया जाता है, जो हिंदू पक्ष कहता है कि जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद उसका विसर्जन नहीं हो जाता तब तक वो वहां पे मंदिर ही रहता है। और जो कि ये कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा तो हुई लेकिन कभी विसर्जन हुआ नहीं। अब एक और तस्वीर हम दर्शकों के सामने रखते हैं। ये तस्वीर गुंबद की तस्वीर है और ये तस्वीर देखना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन गुंबदों के नीचे जो रिपोर्ट में कहा गया है कि गुंबद के नीचे 3 कॉनिकल शिखर दिखाई दे रहे हैं, जो शिखर मंदिरों की आर्किटेक्चर का नमूना होता है। अब मुझे लगता है इस पर आप ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे। ये 3 गुंबद है, इन तीनों गुंबद के नीचे बहुत अच्छी बात की। देखिए इन तीनों गुंबद में आपको ये होल्स दिख रहे हैं,
यहाँ पे भी आपको ये होल दिख रहा है, खांचे दिखाई दे रहे हैं। ये खांचे इतने बड़े हैं कि इसके अंदर आदमी जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। और जो एडवोकेट कमिश्नर हमारी पूरी टीम है इस गुंबद के अंदर गई, तीनों गुंबद के अंदर गई है। और तीनों गुंबद के अंदर जब हम गए तो उसके नीचे आपको एक शिखर मिला मंदिर का, जो ऊपर से कटा हुआ है, लाल पत्थर का है, जिसमें कमल की मतलब कलाकृतियां हैं। और जो आपको दिखा रहा है वो रेड कलर का पत्थर की एक हिंदू मंदिर का पत्थर था। और ऐसा आर्किटेक्चर आपको कहीं किसी भी इस्लामिक मस्जिद में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं तो आपको नीचे से जो उनका गुंबद है वो स्पष्ट रूप से दिखेगा, पर यहाँ नीचे से ये ऊपर का जो गुंबद है वो नहीं दिख रहा है। यहाँ जब आप मस्जिद के नीचे जाएंगी अंदर से, मस्जिद के अंदर अगर जैसे मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ, मैं यहाँ पर इस स्टूडियो की छत देख लेती हूँ, हाँ तो आपको छत दिख रही है, जैसे तो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं दिखेगी, गुंबद की छत नहीं दिखेगी। आपको वो दिखेगा जो कटा हुआ सीलिंग नहीं दिखाई देगी। आपको वो दिखेगा जो हिंदू मंदिर का कटा हुआ शिखर है, जिसके ऊपर उन्होंने गुंबद बना रखा है। और ये तीनों गुंबदों पे है, तीनों गुंबदों पे है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा था कि जो जेम्स प्रिसेप का मैप है, जिसमें हमारा ओरिजिनल अष्ट मंडप बताया गया था, ये उसका वन ऑफ द मंडप है। बाकी चीजें तो इन्होंने तोड़ दी। और जो आज शिवलिंग मिला है वो उसी जगह आदि विश्वेश्वर का मिला है, जो जेम्स प्रिसेप के मैप में। आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो मैं आपके पास आती हूँ, तब तक एक और तस्वीर जो है मैं दर्शकों के सामने रख दूं। ये तो पूरे परिसर की बात हुई, लेकिन जिस मैप का बार बार हरिशंकर जी ने जिक्र किया है, इतिहास से ये मैप हमें मिलता है। विष्णु जी, यही मैप इस वक्त आपके सामने है। ये पहले तो बताइए कितना पुराना मैप है, ये किसका मैप है और इसमें क्या डिटेलिंग है? ये जेम्स प्रिसेप का मैप है। 1862 में उन्होंने जो किताब लिखी थी, ये उसका पार्ट है। इस समय एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी इस मैप पे रिलाई किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जो मंडप बताए गए हैं और आज की वस्तु स्थिति में जो मस्जिद के 3 गुंबद दिखते हैं, तो आपको दिखेगा कि ऐसे वेस्टर्न साइड पे ये 3 गुंबद हैं, जिसमें हिंदू मंदिर के शिखर हैं, जिसके ऊपर ये गुंबद बना दिए गए। ओरिजिनल एंट्री यहीं से हो रही है। और आज जो तथाकथित वजू खाना है, शिवलिंग एग्जैक्ट यही मिला है, शिवलिंग एग्जैक्ट यही मिला है हमें। और जो नंदी की आप बता रहे हैं प्रतिमा है, वो किस तरफ है? नंदी जी की प्रतिमा इधर है। अच्छा, इधर है, यहाँ से यहाँ पे शिवलिंग मिला है। अब कितना उन्होंने बाकी जो मंदिर का जितना एरिया था वो तोड़ दिया, कॉरिडोर बनने में। ये जो अलग अलग मंडप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये जो अब इसमें से 3 मंडप बचे हैं, 5, 6, 7, 8 8 मंडप थे। 8 मंडप का ये मंदिर था जो जेम्स प्रिसेप की किताब में। उसमें से 3 मंडप जो हैं आज मस्जिद के कब्जे में है, जिसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, जिसको मस्जिद का शेप देने, दिखाई देता जी, जिसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। पर ये तब भी अभी भी ये पूरा स्ट्रक्चर एक हिंदू मंदिर के ढांचे पे खड़ा है। और जो शिवलिंग मिला है इस वजू खाने के बीचों बीच यहीं पे मिला है। और यहाँ पर नंदी है और उधर यहाँ पे नंदी कॉरिडोर है आपका स्ट्रेट। हाँ, उधर कॉरिडोर है। अब हम उधर पूजा कर रहे हैं, सांकेतिक पूजा कर रहे हैं अपने ईश्वर। और इस तरफ आप क्या देखते हैं? इस तरफ ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, ये मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, जहाँ पे श्रृंगार गौरी और उनकी पूजा। और ये जो अब ये नहीं है, अब एग्जिस्टिंग में, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। एक बार शहर का हम पूरा मैप दिखा दे, अगर शहर की। नहीं, आई एम सो सॉरी, मस्जिद की वेस्टर्न वॉल ये है। अच्छा, मस्जिद की वेस्टर्न वॉल ये है। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, ये 3 गुंबद हैं, इसके बाद ये शिवलिंग है। बाकी ये सारा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। इतना ही बचा है, इतना ही बचा। 1832 का है। अच्छा, 1832 का मैप, ये इतना ही बचा हुआ है, अभी इतना बचा है। और ये शिवलिंग यहाँ पे मिला एग्जैक्ट। और ये जो पूजा के स्थान है जो लिखे हुए हैं, ये 1936 में दीन मोहम्मद का जो केस चला था, उसमें प्रूव किया कि हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन दीन मोहम्मद के केस का ही हवाला जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार देता है, और उसी केस का हवाला देते हुए कहता है कि दीन मोहम्मद के केस में ही कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि अब आप किसी भी रिलीजियस प्लेस की वस्तु स्थिति को बदल ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, हाँ जी, हाँ, ऐसा है कि दीन मोहम्मद के केस में कोई हिंदू पार्टी नहीं था, केवल भारत सरकार और इंतजामिया कमेटी, मस्जिद कमेटी, ये पार्टी थे। तो उसमें इस मैप को दिखाया गया था, और उस मैप के आधार पर 16 गवाहों ने गवाही दी है सन 36 में। जो स्थान आप देख रही है जी, इन सब जगह हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करते हैं। और विजिबल एंड इनविजिबल डेटीज वहाँ मौजूद है। मस्जिद केवल थोड़े हिस्से में ऊपर की तरफ लोग चढ़े हुए थे, वो उनके कब्जे। इनफैक्ट जो जेम्स प्रिसेप की किताब है और ए.एस. एल्ट्रेकर की किताब है, उसमें पोस्ट डिमोलिशन हिंदू की क्या कंडीशन रही वो भी बताई गई है, जिसमें कहा है कि हिंदू मस्जिद के प्लिंथ पे पूजा करता रहा, ये मान के कि हमारे ईश्वर हमारे आराध्य मस्जिद के अंदर हैं।
तो जो आज जो वजू खाना है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आज वजू खाने में शिवलिंग मिला है। अगर शिवलिंग ना मिला होता तो लोग कहते हैं कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है, आप सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, फव्वारा, वो कह रहे हैं फव्वारा है, तो वो अब वही तो डिसाइड होना है कि फव्वारा है कि शिवलिंग है। हम भी यही कह रहे हैं कि आप अगर कह रहे हो फव्वारा है तो आप इसको डिटरमाइन करो, उससे भागो मत। पर आज आज सारा आर्गुमेंट क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि ये केस ही नहीं चलना चाहिए। ये ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है? इनका कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड हो गया और आप इसकी बात ही नहीं कर सकते। मैं बता दी हूं उसके पीछे कारण ये है कि असदुद्दीन ओवैसी से जितनी बार ये बात होती है, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं से जितनी बार हम चर्चा करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये सर्वे कराकर हासिल क्या करना चाह रहे हैं? क्या ये मामला टाइटल सूट का है? और अगर ये मामला टाइटल सूट का नहीं है तो फिर ये सर्वे क्यों हो रहा है? मैं एक बार दर्शकों के पास चली जाती हूँ। हमारी ऑडियंस जो है वो अगर सवाल पूछना चाहते हैं, आप में से कौन सवाल पूछना चाहता है? आप पूछना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान अली है। इरफान अली जी, देखिए ये ज्ञानव्यापी जो आपका मंदिर या मस्जिद जो भी है उसका फैसला तो कोर्ट करेगी। और अभी साहब ने एक बात बताई कि वो जो शिवलिंग है या फव्वारा है उसके ऊपर पहले हीरा रखा हुआ था। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि ये किंवदंती है। जी जी, साहब ने बताया कि उसके ऊपर कोई पेज बाद में एडजस्ट कर दिया गया है। 1700 के आसपास जो आर्किटेक्चर था, जब आप आज देखेंगे जो आज का आर्किटेक्चर सेम एक जैसा होता है, 1700 के आसपास का जो आर्किटेक्चर था वो एक जैसा हुआ करता था। मेरा मकान 7000 गज़ के अंदर है और उसके अंदर आले बताए हैं, हम लोग उसको ताके बोलते हैं। उसने दिए रखने के लिए जगह जगह बनी हुई है, हर कमरे में 50-50 40-40 बनी हुई है। आपने अभी बताया कि अल्लाह जब लिखते हैं तो अलिफ टूट जाता है तो वो त्रिशूल सा दिखाई देता है। तो क्या है कि जब 300 साल या 400 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो इमारत को तामीर किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है। तो कुछ इस तरह की जो कला करती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, हमारे जो ऑडियंस है विष्णु जैन साहब, वो ये कहना चाह रही है कि हो सकता है कि आर्किटेक्चर उस तरीके का रहा हो, वो आले जो हैं वो दिया या रोशनी के लिए रखा गया हो, और इतना पुराना आर्किटेक्चर है, हो सकता है वो त्रिशूल जो है। मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ। ऐसा जो मेरे इरफान भाई यहाँ पे बात कह रहे हैं, तो शाहजहां तो औरंगजेब से पहले आया था, तो ऐसा आर्किटेक्चर तो जो वेस्टर्न वॉल पे आपको आर्किटेक्चर दिख रहा है, ऐसा आर्किटेक्चर तो शाहजहां ने या किसी भी मुगल रूलर ने यूज नहीं किया। दूसरी बात, जो तहखानों में नीचे खंबे और पिलर दिख रहे हैं वो किसी मुस्लिम रूलर ने यूज नहीं किए। जो हिंदू मंदिर की कलाकृतियां, घंटियां दिख रही हैं, वो किसी मुगल आर्किटेक्चर में किसी मुगल रूलर ने यूज नहीं किए। जो उसके अंदर देवी देवताओं के चिन्ह दिख रहे हैं, उनकी मूर्तियां छेनी हथौड़ी से तोड़ी गई हैं, वो किसी हिंदू मुस्लिम रूलर ने यूज नहीं किए। और जो आले दिख रहे हैं, जो ऊपर तक आले दिख रहे हैं अलग अलग, जैसे आप किसी भव्य हिंदू मंदिर में जाती हैं तो जो उसके आले दिख रहे हैं, जिसमें आपने गुंबद के नीचे भी आपने जो गुंबद के नीचे गुंबद है और वहां पे जो आले हैं वो दिया रखने के आले नहीं है, वो इसीलिए वहां पे इतना भारी पेंट किया गया जिससे उभर के स्वास्तिक निकल रहा है कि वहां पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे, जिसको इन्होंने पेंट किया। और पेंट की मांग इन्होंने स्पेशल करके सरकार से करवाई है, वरना पहले उसमें लाल पत्थर लगे हुए थे, क्योंकि वहां पे जैसा कि मैंने बताया पेन तक नहीं ले जा सकते हैं। और ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर लगाया हुआ है, तो ज्ञान व्यापी कौन सी मस्जिद में यूज होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, मेरे इस्लाम में कहां पे इस्लाम में कहां पे ज्ञान व्यापी शब्द यूज है, ये भी तो बताया जाए। ठीक है, ज्ञान व्यापी का मतलब ज्ञान का तालाब कहें या ज्ञान का कूप आप कह ले। आप में से और कोई सवाल पूछना चाहता है? आप पूछना चाहती हैं? जी, क्या नाम है आपका? राशि। राशि सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कुछ ठोस सबूत मिले हैं कि हिंदू पक्ष कहता है कि वहाँ पे हमारे मंदिर के कुछ सबूत रह गए थे, तो हिंदू पक्ष क्या उम्मीद करता है कि वो एरिया जो भी है वो हमारे फेवर में आना चाहिए, या फिर हमें अब वो एरिया चाहिए जस्ट बिकॉज हमारे पास वो सबूत हैं? नहीं, हमारा पहले से ही क्लेम वो था। ये टाइटल सूट वाली बात है कि आप क्या पूरे परिसर पर अपना अधिकार चाह रहे हैं, मालिकाना हक चाह रहे हैं? जी, पूरे परिसर पे हम मालिकाना हक चाह रहे हैं। काशी के केस में हमने 6 सूट फाइल किए हैं और उसका कंसेप्ट, उसका थीम ये है कि राम मंदिर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला पैरा 116 117 में ये कहा था कि जो मंदिर बनाने का कंसेप्ट होता है वो अमर है, वो अमिट है। आज अगर मैं कोई संकल्प लेता हूं कि इस जगह में मंदिर बनाऊंगा, हो सकता है कोई आक्रांता उसे तोड़ दे, हो सकता है बाढ़ या अर्थक्वेक में वो बह जाए, पर जो आदमी का संकल्प था वो मंदिर बनाएगा, वो संकल्प की लीगल वैल्यू है, वो समय के अंत तक रहेगी। और जो संपत्ति एक बार देवता में निहित हो गई, वेस्ट कर गई, वो संपत्ति कभी भी वहां से उसको राजा भी नहीं ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आगे चल के अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई होगी, उसके बाद ट्रायल वहां पे खुलेगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि सूट मेंटेनेबल है कि नहीं है, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट आएंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की पूरी दुहाई देते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। तो सवाल यह है कि जब ये मूल मुद्दे पे आए और हमारे केस के मेरिट्स और तथ्यों पे बात करें, तो ये केस तो 1 महीने में डिसाइड हो सकता है।
एक महीने में डिसाइड हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ उन्हें कोऑपरेट करना है, और अगर वो मानते हैं कि ये इस्लाम के हिसाब से मस्जिद है तो आके कोर्ट में फाइनल आर्गुमेंट करें। पर अभी तक उन्होंने इस केस में अपना जवाब तक नहीं दाखिल किया, रिटर्न स्टेटमेंट तक नहीं दाखिल किया है। वो तो सिर्फ कह रहे हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, ये केस ही नहीं चल सकता, आप कोर्ट ही नहीं जा सकते। तो यहीं पे मेरा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में हिंदू समाज का गला घोटने का काम कर रहा है। उनके इंटरप्रिटेशन से मान ले, क्योंकि वो कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एट सेक्युलरिज्म का अभिन्न अंग है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो कोर्ट में जाना भी बेसिक स्ट्रक्चर है, कोर्ट में जाना और इसीलिए इसे चैलेंज भी कोर्ट में किया गया है। आज की हमारी ये चर्चा का उद्देश्य यही था कि जो हिंदू पक्ष का दावा है, जो अंदर की तस्वीरें हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप ज्ञानवापी परिसर में नहीं गए हैं, ठीक वैसे जैसे मैंने वो परिसर नहीं देखा है, तो हम जरा इस परिसर को अंदर से देख लें, समझ लें, उसकी तस्वीरों को जान ले, और साथ ही हिंदू पक्ष का दावा क्या है और क्यों है इसे भी हम समझ लें। और मेरे ख्याल से आज के हमारे इस पूरे कार्यक्रम से आपके तमाम सवाल और सारे कंफ्यूजन कुछ हद तक दूर जरूर हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और इस खास ऑडियंस का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।